हेलो दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक माइंड रूब्रिक्स डिल्यूजन वेल्थ को समझते हैं। इस माइंड रूब्रिक्स में रोगी को संपन्नता का एहसास होता है, रोगी को प्रचुरता का एहसास होता है। उसको लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, वेल्थ है, हमारे पास वेल्थ है। तो क्लिनिक में आके किस तरीके से बताएगा? क्लिनिक में इस तरीके से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। रोगी इस तरीके से बोलेगा कि डॉक्टर साहब हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको बहुत वो हल्के मिलेगा, थोड़ी सी लेगा, थोड़ी सी बताएगा और बताएगा बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से भी कह सकता है कि डॉक्टर साहब पैसे चाहे जितना ले लो, पैसे चाहे जितना ले लो, ये मेरी परेशानी ठीक कर दो। मतलब उसको ये है कि हमारे पास पैसे हैं, वेल्थ है, वेल्थ ले लो और मेरा इलाज कर दीजिए। और इस तरीके से भी कह सकता है कि भगवान का दिया हुआ या अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह ताला का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, बस हमारी ये परेशानी ठीक कर दीजिए। और एक तरीके से और भी कह सकता है पेशेंट कि डॉक्टर साहब ये हमारी परेशानी है, जो भी परेशानी है, मान लो उसको जॉइंट पेन है, हेडेक है, बोलेगा कि हमको ये प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है और बाकी सब ठीक है, ना हमको शुगर है, ना बीपी है, ना कोई और परेशानी है, ना कोई गुर्दे की परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, बाकी सब ठीक है, बस हमको केवल ये परेशानी है। तो इस तरीके से जब पेशेंट बोलता है क्लिनिक में आके, तो हम उसको डिल्यूजन वेल्थ ऑफ में लेते हैं। इसकी माइंड रूब्रिक्स डिल्यूजन वेल्थ ऑफ में इसको कंसीडर करते हैं। अब डिल्यूजन वेल्थ ऑफ अलग अलग रेमेडी में कई अलग अलग तरीके से होती है। जैसे आज हम 3 रेमेडी के डिल्यूजन वेल्थ ऑफ को देखते हैं। जैसे नंबर 1 बेलाडोना है, दूसरा कैलकेरिया कार्ब है और तीसरा फास्फोरस है। अब बेलाडोना को हम बारे में बात करते हैं। तो बेलाडोना की वेल्थ क्या होती है? बेलाडोना की वेल्थ फ्रीडम होती है, यानी वो फ्री रहना चाहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता है। अगर एक लाइन में हम देखें कि इसकी वेल्थ क्या होती है तो फ्रीडम होती है। ये फ्रीडम चाहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता है, कोई उसको टोका टाकी ना करे, अपने हिसाब से मस्त मौला ढंग से अपना काम करे। जब इसका रिस्ट्रिक्शन रुकता है या डिस्टर्ब होता है या इसका रिस्ट्रिक्शन कोई इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, तब ये परेशान होता है। और फिर ये उसके लिए या बीमारी से जब ये घूमना फिरना या इसको जो अच्छा लगता है उसके काम में बाधा आती है, तब ये फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के सराउंडिंग जाते हैं और उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। तो बेलाडोना के केस में देखिए ये नाइव भी होता है। इसमें एक माइंड रूब्रिक्स है, नाइव होता है। नाइव के मतलब ये होता है कि ये अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। ये भी बहुत अच्छी रूब्रिक्स है। ये अपनी गलती से सीखता नहीं है, अपनी गलती से नहीं सीखता है। जैसे कोई पेशेंट है, अगर उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है तो वो बार बार ऑपरेशन कराया जा रहा है। एक बार ऑपरेशन कराया, कुछ दिन सही रहा, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम हो गई तो फिर ऑपरेशन करा लिया, फिर कुछ दिन सही रहा, फिर से उसको दिक्कत हुई तो फिर ऑपरेशन करा लिया। यानी एक बार गलती किया, जैसे ऑपरेशन कराया, फिर नहीं सही है तो फिर कोई और होम्योपैथी ट्रीटमेंट देखना चाहिए या और कोई ट्रीटमेंट सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, ये बार बार ऑपरेशन ही कराया जा रहा है, 3 बार 4 बार 5 बार करा रहा है। इसको ध्यान ही नहीं आ रहा कि चलो और भी कोई चीज इसमें कंसीडर करे, होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले ले या और कोई ट्रीटमेंट ले ले जिससे ये सही हो जाए। तो इसको कहते हैं नाइव। नाइव को केवल इतना समझें कि ये अपनी गलतियों से दोबारा सीख नहीं लेता है। जैसे एक पेशेंट और है, इस तरीके से भी देख लेते हैं नाइव को कि जैसे कोई शुगर का पेशेंट है और उसको शुगर यानी चीनी जो है रोकी गई है, उसके लिए मना किया गया है, परहेज किया गया है।
फिर भी वो शुगर लेता रहता है और उसको परेशानी होती रहती है। तो ये शुगर लेता रहता है बराबर, शुगर लेता रहता है बराबर, क्योंकि कहता है कि हमको जो है जो होगा सो देखा जाएगा। यानी जो प्रॉब्लम हो रही है उससे वो सीख नहीं ले रहा है, चलो प्रॉब्लम हो रही है, उसकी शुगर बढ़ जा रही है तो शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, वो शुगर लेता रहता है। तो ये ऐसे पोजीशन पे इसको नाइव बोलते हैं, NAIVE। और बेलाडोना के केस में इस तरीके से ये फ्रीवोलस भी होता है, यानी केयर फ्री एटीट्यूड होता है। वैसे इसका वेल्थ जो है फ्रीडम वेल्थ ही होती है, यानी ये बिल्कुल कुछ का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता, फ्री रहना चाहता है। और एक पेशेंट कभी कभी अक्सर देखिए क्लिनिक में पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम होम्योपैथी तो करना नहीं चाहते क्योंकि ये देह में फायदा करती है और इसमें बहुत सारा परहेज होता है। तो अगर पेशेंट इस तरीके से आके बता रहा है, बोल रहा है, तो ये बेलाडोना के रोगी होते हैं। क्योंकि बेलाडोना के रोगी कैरी डिजायर टू बी फास्ट, इसमें एक रूब्रिक से कैरी डिजायर टू बी फास्ट, यानी वो जल्दी फायदा चाहते हैं और बहुत सारा परहेज है, इसलिए हम नहीं करना चाहते हैं इलाज। बहुत सारा परहेज है, इसके मतलब ये फ्रीडम चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं। आप उनको बार बार कुछ बताओ तो वो नहीं लाइक करते हैं। और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में भी हैं। तो ये 3 रूब्रिक्स को देखते हुए हम इसमें बेलाडोना अकेली दवा आती है। तो ये बेलाडोना की वेल्थ होती है, यानी बेलाडोना की वेल्थ कुल मिला के देखा जाए तो केवल फ्रीडम होती है। और अगली रूब्रिक्स, अगली जो है मेडिसिन देखते हैं कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब की वेल्थ क्या होती है? कैलकेरिया कार्ब की वेल्थ हेल्थ होती है। यानी जब पेशेंट को हेल्थ के से कोई प्रॉब्लम होने लगती है, हेल्थ में कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो तुरंत भागता है डॉक्टर के पास, तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेने के लिए पहुंच जाएगा, तुरंत जो है आप टेस्ट करवाना चाहेगा, तुरंत जो है डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, तुरंत ट्रीटमेंट लेगा, पैथोलॉजी पहुंच के जांच कराना चाहेगा। क्योंकि जो है इसकी एक रूब्रिक्स और होती है, इसमें एक रूब्रिक्स है जो स्टार्टर का एट द प्लिक ऑफ द नीडल। मतलब ये है कि कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को अगर जरा सी भी कोई परेशानी हुई तो जैसे पिन जरा से चुभती है तो ये भागता है। उसी तरीके से कोई भी हल्की सी प्रॉब्लम हुई तो ये डॉक्टर के पास जाता है, पैथोलॉजी में जांच कराने के लिए जाता है, लाइट डिजायर फॉर्म में भी है तो जांच कराने के लिए भी जाता है। तो इस तरीके से कैलकेरिया कार्ब की एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल में भी है, यानी जरा सी प्रॉब्लम होगी तो बहुत ही परेशान रहेगा हेल्थ को लेके। तो कैलकेरिया कार्ब के रोगी का डिल्यूजन वेल्थ क्या होता है? वेल्थ क्या होता है? हेल्थ होता है। यानी हेल्थ के बारे में छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बहुत परेशान होने लगता है। और एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल, और एक रूब्रिक्स और है रीड्स मेडिकल बुक्स, मानिया फॉर रीड मेडिकल बुक्स, यानी तमाम फिर मेडिकल की किताबें पढ़ना चाहेगा, उसके बारे में तमाम जानकारी चाहेगा कि ये कैसे है, क्या है, इसके लिए क्या किया जाए। तो ये कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है। और आगे एक फास्फोरस मेडिसिन रेमेडी है। फास्फोरस की वेल्थ क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। फास्फोरस की वेल्थ कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे फास्फोरस के पेशेंट आएगा तो वो कॉन्टैक्ट दिखाएगा कि हमारे कॉन्टैक्ट में बहुत से लोग हैं, हर फील्ड के लोग हमारे कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इनको बुला लेंगे। जैसे मान लो कोई किसी के पास बैठा हुआ है, अगर उसकी कंप्यूटर में कोई दिक्कत हुई तो अरे कहेगा रुकी हमारे पास वो हमारे जानने वाले एक है ना, उनको हम बुलाते हैं।
या आएगा डॉक्टर के पास तो ये भी कहता है डॉक्टर साहब जो है हमने और भी डॉक्टर की मेडिसिन ली है, ट्रीटमेंट लिया है, तो हमारे जानने वाले डॉक्टर हैं, उनका तो मेरे पास नंबर भी है, फ़ोन कर देते तो मेरे पास भी आ जाते हैं और फिर जो है वो दवा दे के घर पे दवा दे जाते हैं। इस तरीके से फास्फोरस पेशेंट की वेल्थ क्या होती है, कॉन्टैक्ट होती है। तो फास्फोरस की यानी तीनों रेमेडी देखें, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, फास्फोरस। तो बेलाडोना में वेल्थ क्या होती है, फ्रीडम होती है। कैलकेरिया कार्ब की वेल्थ हेल्थ होती है और फास्फोरस की वेल्थ क्या होती है, कॉन्टैक्ट होती है। और फास्फोरस का पेशेंट रिटर्न इन्फेक्शन करता है, यानी इसमें इस रूब्रिक्स में अकेले जो है फास्फोरस है। और ओके।